कहानी की शुरुआत होती है ब्रैडली फाइन नाम के एक स्मार्ट सीआईए फील्ड एजेंट से। वो एक बहुत ही शानदार पार्टी से वापस आ रहा था अपना मिशन पूरा करने के लिए। अपनी बंदूक के साथ वो एक आम डीलर के गोदाम में चुपके से घुस जाता है। अंदर जाकर वो उस ड्रग डीलर से पूछता है कि बॉम्ब कहाँ पर छुपाया हुआ है, मगर डीलर कुछ नहीं बताता। और इससे पहले कि वो खुद को बचा पाए, ब्रैडली गलती से अपनी बंदूक चला देता है और उस डीलर की तुरंत ही मौत हो जाती है। सबको वो मिशन सक्सेसफुल लग रहा था, मगर गोली चलने की आवाज़ से वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ सूजन कूपर नाम की एक औरत, जिसकी उम्र 40 साल थी, एक सीआईए एनालिस्ट थी। वो फोन पर ब्राइडली को एक एक चीज बता रही थी जिसकी वजह से वो अपना मिशन सही से पूरा कर पाए। सूजन सीआईए हेडक्वार्टर्स के बेसमेंट में अपने डेस्क से काम करती थी। वो हमेशा ही ब्राइडली के साथ कांटेक्ट में रहती थी और उसे फोन पर पूरा मिशन गाइड करती थी। वो हमेशा उसे रास्ता बताती और नई आने वाली इन्फॉर्मेशन की जानकारी देती, जबकि ब्राइडली फील्ड में खतरनाक मिशंस पूरे करता। इसी बीच सूजन ये ध्यान रखती कि ब्राइडली सही सलामत वापस मिशन पूरा करके आ जाए। अगले दिन सीआईए हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर सारे एजेंट्स को एक नया और ज़्यादा अर्जेंट मिशन के बारे में ब्रीफ करती है। तभी वो प्रोजेक्टर पर एक तस्वीर दिखाती है एक लड़की की जिसका नाम रेना बोयानोव था। रेना एक बहुत ही अमीर और ताकतवर औरत थी जो पिछले 10 साल से लंदन में रहती थी। रेना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी और सीआईए को लगता था कि वो एक न्यूक्लियर वेपन को खरीदने और बेचने के बीच में डील करने वाली है। तभी स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखाई जाती है एक आदमी की जिसका नाम सोल्सा था, जो अलकायदा का एक एजेंट था और अलकायदा के लिए सारे हथियार खरीदने का काम करता था। ब्राइडली का मिशन बिल्कुल साफ था। ब्राइडली को रेना के साथ कांटेक्ट बनाना है और फिर उसे गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर्स लाना है पूछताछ के लिए। कुछ देर बाद ब्राइडली अपने मिशन पर निकल जाता है। सूजन एक बार फिर से उसे हेडक्वार्टर्स से सब कुछ देखकर बता रही थी, उसकी सारी हरकतें ट्रैक कर रही थी, रास्ता और आने वाले खतरे के बारे में सब कुछ बता रही थी। इसी बीच ब्राइडली रेना के एक बहुत ही महफूज और सिक्योरिटी से भरे हुए हवेली में चुपके से अंदर जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ब्राइडली उन्हें आसानी से निपटा देता है। आखिर में वो रेना के प्राइवेट कमरे तक पहुंच जाता है, मगर तभी चीजें उल्टी होने लगती हैं, क्योंकि रेना उस कमरे में आ जाती है और वो सीधे ब्राइडली के ऊपर अपनी बंदूक रख देती है। तभी शांति से वो बताती है कि रेना को उसकी असली आइडेंटिटी पता है, उसका नाम ब्राइडली फाइन है जो सीआईए का एक एजेंट है। रेना उससे दूसरे एजेंट्स के नाम भी बताती है। पता चलता है कि किसी तरह से रेना को सीआईए के टॉप सीक्रेट फाइल्स मिल चुकी हैं। रेना अपनी ताकत दिखाती है और सीआईए को धमकी देती है कि वो उससे दूर रहे, वरना वो उनके सारे एजेंट्स को मार देगी। तभी अचानक वो ब्राइडली को गोली मारकर खत्म कर देती है। इसी बीच सूजन अभी भी सब कुछ अपनी स्क्रीन पर देख रही थी। वो बहुत ज्यादा चौंक गई थी, मगर वो बहुत बेबस हो गई थी और कुछ नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ अपने पार्टनर ब्रैडली को मरते हुए देख रही थी। सब कुछ खत्म होने के बाद सूजन एक बार फिर से सारी वीडियो देखने लग जाती है और वो स्टडी करती है कुछ क्लू ढूंढने के लिए। तभी उसे रेना के पास एक छोटा कागज का टुकड़ा मिल जाता है। वो जल्दी से वो वीडियो की एक पिक्चर ले लेती है और अपनी दोस्त नैन्सी को भेजती है। उससे कहती है पिक्चर को क्लियरली एनहांस करने के लिए। एनहांस होने के बाद पता चलता है कि पेपर पर एक फोन नंबर और पेरिस का पता लिखा हुआ था। तभी सीआईए डायरेक्टर तुरंत एक मीटिंग बुलाती है। वो सबको बताती है कि रेना ने सिर्फ ब्रैडली को मारा नहीं है, बल्कि उसने सीआईए रिकॉर्ड्स को भी हैक कर लिया है, जिसकी वजह से उनके कई सारे सीक्रेट एजेंट्स एक्सपोज हो चुके हैं और इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ रेना को कोई हाथ नहीं लगा सकता और वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। डायरेक्टर सबको चेतावनी देती हैं कि रेना न्यूक्लियर बॉम्ब टेररिस्ट के ग्रुप को बेचने के बहुत करीब पहुंच गई हैं। तभी एजेंसी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, उन्हें एक ऐसा एजेंट इस्तेमाल करना होगा जो रेना के नेटवर्क में आया ही नहीं हो। इसी बीच सूजन कूपर अपना नाम लेती है। हालांकि वो कभी फील्ड में काम करने गई नहीं थी, उसे रेना के बारे में सब कुछ पता था और इसीलिए वो सबसे अच्छी एजेंट बन सकती है। डायरेक्टर ये सुनकर हिचकिचाहट से मान जाती है। तभी वो उसे ट्रैक और रिपोर्ट मिशन दे देती है। उसका काम लड़ना नहीं था, बल्कि रेना और उसके लोगों के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठी करना था, खासकर डी लुका नाम के क्रिमिनल के बारे में जो हथियारों की डीलिंग ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करता है। तभी सूजन को एक फेक आइडेंटिटी दी जाती है, कैरल जेनकिंस, जो कि एक प्लेन लुकिंग सिंगल मदर थी जिसके 4 बच्चे थे। उसकी ये फेक आइडेंटिटी जानबूझकर बहुत ज्यादा अजीब और आम सी दिखाई गई थी, ताकि वो बिना किसी मुसीबत के इधर उधर घूम सके। तभी गैजेट रूम में उसे अजीब तरह के कुछ गैजेट्स दिए जाते हैं। एक पेपर स्प्रे जो एक मेडिकेटेड बॉटल में बंद थी, सेल्फ डिफेंस के लिए सीटी और एंटी फंगल पाउडर। ये सब असल में गुप्त हथियार थे जिन्हें ऐसा डिजाइन किया गया था। इसी बीच एक दूसरा एजेंट उसके इस मिशन का मजाक उड़ाता है। रिक फोर्ड, जो कि बहुत ही तेज और एरोगेंट सीआईए एजेंट था, सबके सामने उनके फैसले को क्रिटिसाइज करता है। वो सबसे कहता है कि सूजन ने कभी भी एक भी मिशन नहीं किया है और वो ये सब कुछ खराब कर देगी। उसकी इन बातों के बावजूद सीआईए का मिशन आगे बढ़ जाता है। सूजन पेरिस के लिए प्लेन में बैठ जाती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, मगर उसे खुशी भी थी कि वो मिशन पर जा रही है। तभी वो एक होटल चली जाती है जहां पर उसके लिए एक रूम पहले से ही रिजर्व किया हुआ था। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, फोर्ड पहले से ही उस कमरे में बैठा हुआ था। उसने सीआईए की बात मानने से मना कर दिया था
और वो सूजन को बताता है कि वो खुद मिशन पूरा करेगा। वो एक बार फिर सूजन से कहता है कि वो कभी भी इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएगी। सूजन उसकी बातें नजरअंदाज कर देती है और अपने मिशन पर ध्यान देती है। अगले सुबह वो डेलुका का पीछा करने लग जाती है। उसके पीछे जाते हुए वो एक ऑफिस तक पहुंच जाती है जो एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर था। मगर जैसे ही वो वहां पहुंचती है उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। पास में एक आदमी काम कर रहा था। वो सूजन को एक फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें सब कुछ जल रहा था। तभी सूजन उस पिक्चर में एक आदमी को स्क्रीन के पास देख लेती है जिस पर उसे शक हो जाता है और कुछ ही देर बाद सूजन उस आदमी को बिल्डिंग के बाहर देख लेती है। तभी वो उसका पीछा करती है और भीड़ से भरे स्ट्रीट्स में वो दोनों चल रहे होते हैं। तभी सूजन को पता चलता है कि वो आदमी रिक फोर्ड का पीछा कर रहा है। तभी रिक, जिसे पता नहीं होता कि उसका बैग उस आदमी ने बदल दिया था, वहां से उठकर आगे जाने लगता है। उस आदमी ने बॉम्ब से भरा हुआ बैग रिक फोर्ड के बैग के साथ बदल दिया था, मगर दूर से सूजन ने ये सब कुछ देख लिया था और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से फोर्ड को चेतावनी देने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी बात सुनने से मना कर देता है। तभी बहुत सारे लोगों के बीच में सूजन उससे बात नहीं कर पा रही थी और बॉम्ब धीरे धीरे फटने के बहुत करीब जा रहा था, जिसकी वजह से फोर्ड और पूरा मिशन दोनों ही बहुत ज्यादा खतरे में थे। तभी सूजन एक भीड़ से भरे कॉन्सर्ट के बीच में रिक का पीछा करना बंद नहीं कर रही थी। म्यूजिक बहुत जोर से बज रहा था और सारे लोग कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे। वो स्टेज पर चढ़ जाती है और वहां से एक माइक ले लेती है और उसमें रिक को सब कुछ बता देती है कि उसके बैग में बॉम्ब है। फोर्ड जल्दी से अपना बैग खोल के देखता है और अंदर उसे एक बॉम्ब मिलता है। वो तेजी के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है और भागते हुए वो उस बैग को पास में ही एक नदी में फेंक देता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। सब लोग घबरा के वहां से भागने लग जाते हैं, मगर सूजन की बहादुरी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। इसी अफरा तफरी के बीच में सूजन को वो आदमी फिर से दिखाई देता है और लोगों की भीड़ के बीच में सूजन उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वो आदमी अचानक से मुड़ता है और सूजन की एक फोटो ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी आइडेंटिटी अब रेना के पास पहुंच जाएगी। मगर इसके बावजूद सूजन उसका पीछा करना बंद नहीं कर रही थी। वो हर वक्त नैन्सी के साथ कॉल पर बात कर रही थी, जो उसे सब कुछ बता रही थी हेडक्वार्टर्स में बैठ के। नैन्सी उसे रास्ता बताती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। भागते भागते वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अंदर वो उसी आदमी को पकड़ लेती है, जिसके बाद उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर गलती से वो नीचे गिरकर मर जाता है। उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है और वो वहीं खत्म हो जाता है। कुछ देर के बाद CIA डायरेक्टर सूजन को कॉल करती है और उसे तुरंत वापस आने का ऑर्डर देती है, मगर अब सूजन मिशन छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मना कर देती है। वो बहस करती है कि उसे पहले फील्ड में खुद को साबित करना है और उसने पहले ही बहुत सारे लोगों की जान बचाकर और कई लोगों को ट्रैक कर लिया है। हिचकिचाते हुए डायरेक्टर उसे मिशन पूरा करने की परमिशन दे देती है, मगर उसे एक नई फेक आइडेंटिटी दी जाती है। सूजन को पेनी मॉर्गन नाम दिया जाता है, जो एक डिवोर्स्ड गांव की हाउसवाइफ है। इस नए नाम के साथ वो वापस फील्ड में चली जाती है। उसका मिशन था रेना और डेलुका के पास किसी तरह पहुंचने का। अपना मिशन पूरा करते हुए वो रोम चली जाती है, जहां डेलुका आखिरी बार देखा गया था। शहर में घूमते हुए सूजन को आल्डो नाम के एक एजेंट से मिलाया जाता है, जो CIA के लिए काम करता है और जिसे सारी अंदर की खबर पहले से पता होती है। वो उसे बताता है कि डेलुका ने पिछली रात एक बहुत ही शानदार कसिनो में गैम्बलिंग की थी। इस सुराग को पीछा करते हुए सूजन उस कसिनो में चली जाती है, मगर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि सूजन का नाम वहां की गेस्ट लिस्ट पर नहीं था। तभी अचानक रिक फोर्ड फिर से वहां पर आ जाता है और वो पहले से ही अंदर गया होता है, इसलिए वो सूजन को पिंच करके अपने साथ अंदर ले जाता है। उस शानदार कसिनो के अंदर सूजन बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी अमीर लोगों को देख के जो उसके आसपास घूम रहे थे, मगर सूजन का ध्यान पूरा अपने मिशन पर था। उसे जल्दी ही रीना दिख जाती है, जो कुछ अमीर लोगों के पास बैठी हुई थी। सूजन उसे दूर से देखती है। तभी सूजन एक आदमी को चुपके से रेना के ड्रिंक में कुछ डालते हुए देख लेती है। एक पल के लिए सूजन कुछ सोचती है। रेना ने ब्रैडली को जान से मार दिया था और उसे तड़पते हुए सूजन देखना चाहती थी, मगर सूजन जल्दी ही समझ जाती है कि अगर रेना मर जाती है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब की लोकेशन कभी भी किसी को पता नहीं पल पाएगी। वो तुरंत वहां पर जाती है और बीच में जाते हुए वो रेना को चेतावनी देती है कि उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। ये देखकर रेना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सूजन के करीब आ जाती है और उससे नाम पूछती है। सब कुछ होने के बाद रेना उस पर भरोसा करने लग जाती है और सूजन को अपने पास बैठने के लिए कह देती है। रेना सूजन को अपने साथ ले जाने के लिए ऑफर दे देती है। कुछ देर बाद अपने प्राइवेट जेट में रेना खुशी से बताती है कि वो जहाज उसके पिता ने उसे गिफ्ट दिया था। जैसे ही वो जहाज आसमान में चला जाता है, रेना बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाती है और बात करने लग जाती है। वो सूजन को बताती है कि सूजन उसे अपनी मरी हुई माँ की याद दिलाती है। तभी वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, मगर जैसे ही सूजन उसे पी लेती है वो बेहोश हो जाती है। जब सूजन जागती है तब
उसे पता चलता है कि उसे बेहोशी की दवा दी गई थी और रेना को उसके बारे में सब पता चल गया है। उसे लग रहा था कि सूजन एक CIA एजेंट है, मगर रेना उसका फैसला कर पाई इससे पहले ही एक अटैकर रेना पर हमला कर देता है। वो गोली चलाता है और वो गोली सीधा पायलट को लग जाती है। पूरा जहाज बेकाबू हो जाता है और वो नीचे जाने लग जाता है। तभी सूजन जल्दी से उस जहाज को संभाल लेती है और पूरे कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है। सारी मुसीबतों के बावजूद वो जहाज को सीधा कर लेती है और उसे क्रैश होने से रोक देती है, जिसकी वजह से सबकी जान बच जाती है। तभी अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए सूजन जल्दी से एक नया बहाना बनाती है। वो कहती है कि उसका नाम एम्बर वैलेंटाइन है और वो एक प्राइवेट बॉडीगार्ड का काम करती है, जिसको रेना के पिता ने उसे महफूज रखने के लिए काम दिया था। रेना को उससे पर अभी भी शक हो रहा था, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और वो उसे अपने साथ रहने के लिए मान जाती है। मगर इसके साथ वो उसे धमकी देती है कि अगर सूजन ने उसे धोखा दिया तो वो उसे वहीं पर मार देगी। जिसके बाद दोनों औरतें बुडापेस्ट के एक एयरपोर्ट में जहाज उतार देती हैं और मिशन का अगला हिस्सा शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद भीड़ के बीच में चलते हुए सूजन चुपके से नैन्सी के साथ बात करने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसे झटका लगता है जब नैन्सी उससे टकरा जाती है। नैन्सी उसे बताती है कि उसे सूजन को ढूंढने के लिए भेजा गया है और वो उसका डिवाइस ट्रैक कर रही थी। तभी उनकी बातों के बीच में रेना वहां आ जाती है और वो तुरंत उन्हें साथ में देख लेती है। सब कुछ बिगड़ने ही वाला होता है कि एक गाड़ी वहां आकर रेना पर हमला कर देती है, मगर सूजन उसकी जान एक बार फिर से बचा लेती है। जैसे ही गाड़ी वहां से भागने लग जाती है, सूजन रेना को नैन्सी के पास छोड़कर उस गाड़ी का पीछा करने लग जाती है। वो गाड़ी बहुत तेजी से वहां से जा रही थी, जबकि पास में ही सूजन एक स्कूटी देख लेती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उस स्कूटी पर बैठकर वो उस गाड़ी का पीछा करने लग जाती है। बहुत देर तक उस गाड़ी का पीछा करने के बाद आखिरकार सूजन उस गाड़ी को एक जगह पर घेर लेती है और जैसे ही उसे पता चल जाता है कि वो गाड़ी कौन चला रहा था, वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक CIA एजेंट कैरन वॉकर थी जो उसी के साथ काम करती थी। तभी पता चलता है कि कैरन ने CIA एजेंसी को धोखा दिया है। उसने अंडरकवर एजेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन रेना को बेच दी थी। तभी कैरन सूजन को मारने के लिए अपनी बंदूक ऊपर कर देती है, मगर तभी एक और अटैकर उसे दूर से ही गोली मार देता है और वो वहीं मर जाती है। अब सूजन अपना रूप बदल लेती है और अपने अगले कदम के लिए खुद को तैयार कर देती है। उस शाम के बाद सूजन रेना के साथ एक हाई सोसाइटी पार्टी में जाती है। उस पार्टी में सब अमीर लोग आए हुए होते हैं, मगर सूजन ने बहुत ही आम से कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से वो साफ दिख रही थी। रेना उस पर गुस्सा करती है ठीक से कपड़े पहनने के लिए और कहती है कि उसे अपने ग्लव्स निकाल लेने चाहिए। सूजन अपना काम करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। पार्टी के बीच में ही रेना सूजन को एक फोटो दिखाती है अपने फोन पर और उसे बताती है कि उसे एक जवान औरत पर नजर रखनी है, जिसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सूजन उसकी बात मानते हुए भीड़ में सब लोगों को देखने लग जाती है। इसी बीच रिक फोर्ड भी अपना बेस बदलकर वहां आया होता है और वो हमेशा की तरह सूजन के साथ आर्ग्यू करने लग जाता है। सूजन को लगता था कि फोर्ड को वहां नहीं होना चाहिए। तभी उनकी बातें बीच में ही बंद हो जाती हैं जब वो फोटो वाली औरत वहां पर आ जाती है। सूजन अपने मिशन पर ध्यान से काम कर रही थी और भीड़ में वो फोटो वाली औरत का पीछा करती है। जैसे ही वो पार्टी के बाहर निकलते हैं, सूजन उस फोटो वाली औरत को अपने काबू में कर लेती है। वो लड़की वहीं बेहोश होकर गिर जाती है, मगर सूजन को खुद को संभालने का मौका नहीं मिलता और चीजें जल्द ही बदल जाती हैं। तभी रेना अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ वहां पर आ जाती है और तभी सूजन को झटका लगता है, क्योंकि ब्रैडली फाइन अभी भी जिंदा था और वो भी वहां पर आ जाता है। सूजन हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि ब्रैडली मर चुका है और रेना ने उसे गोली मार दी थी, मगर ये सब कुछ झूठ था। उसने अपनी मौत का नाटक किया था। सूजन अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वहां पर क्या हो रहा है, मगर इसी बीच रेना के गार्ड्स आकर उसे मारते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो वो एल्डो के साथ एक बेसमेंट में बंधी हुई होती है। उन दोनों को रेना ने बंदी बना लिया था। कुछ देर के बाद ब्रैडली सूजन के पास आता है। वो अभी भी गुस्से में थी, मगर ब्रैडली उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है। वो मानता है कि उसने अपनी मौत का नाटक किया था रेना का भरोसा जीतने के लिए, और उसके बाद उसने उसे अपने लोगों में शामिल कर लिया। कैरन वॉकर, जो एक धोखेबाज एजेंट थी, उसने रेना को सारे अंडरकवर एजेंट्स के नाम बेच दिए थे, इसलिए रेना को हर एजेंट की आइडेंटिटी पता चल चुकी थी और अपना मिशन पूरा करने के लिए ब्रैडली के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे गायब होना पड़ा और अकेले उस मिशन को पूरा करने का प्लान बना लिया। वो सूजन से कहता है कि रेना को अभी भी पता नहीं है कि वो CIA के लिए अभी भी काम कर रहा है। ब्रैडली ये भी बताता है कि उसे अब डेलुका और सोल्सा से मिलना है न्यूक्लियर वेपन के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए। ये सब कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। इसी बीच सूजन वहां पर कैदी बनकर नहीं रहना चाहती थी। एल्डो के साथ मिलकर वो खुद को वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है और वो चुपके से ब्रैडली का पीछा करने लग जाती है। उसका पीछा करते हुए सूजन डेलुका के घर तक पहुंच जाती है। सूजन अपना मिशन अभी भी फॉलो कर रही थी। जैसे ही सूजन वहां पहुंचती है, ब्रैडली और रेना पहले से अंदर मौजूद थे। डेलुका उनका स्वागत करता है वहां पर, मगर वो सारे क्रिमिनल्स ब्रैडली के बारे में अभी भी शक कर रहे थे।
उन्हें पहले से पता था कि ब्रैडली CIA के लिए काम करता था। डेलुका अपनी बंदूक निकालकर उस पर तान देता है और उससे सच बोलने के लिए कहता है। इसी बीच सूजन अपनी बंदूक के साथ उस कमरे में अंदर आ जाती है। तभी जब उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा जाता है तो वो सबको बताती है कि वो एक CIA एजेंट है, मगर उस एजेंसी ने उसके साथ बहुत बुरा किया है और वो ब्रैडली के लिए काम करती है। वो बताती है कि वो सिर्फ वहां पर ब्रैडली को सुरक्षित रखने के लिए है, क्योंकि वो उसका ध्यान रखती है। उसकी सारी बातें सुनकर डेलुका को उस पर भरोसा हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो उसे वहां रहने के लिए मान जाता है। मगर इसके साथ वो धमकी देता है कि अगर ब्रैडली और सूजन में से किसी ने उसे धोखा दिया तो वो दोनों ही मार दिए जाएंगे। जिसके बाद जल्द ही सोल्सा वहां पर आता है और बॉम्ब के बारे में डीलिंग शुरू हो जाती है। वो अपने पैकेज के बारे में पूछता है। तभी डेलुका उसे एक ब्रीफकेस दिखाता है जो डायमंड से भरी हुई थी। जिसके बाद रेना उन्हें एक दूसरे चेंबर के पास ले जाती है और उस डिवाइस से दिखाया जाता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब। वो सब देखकर सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी डेलुका अचानक सोल्सा को धोखा दे देता है और अपनी बंदूक उसके ऊपर रख देता है और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के गोली मारकर खत्म कर देता है। जिसके बाद अपने एक दुश्मन को खत्म करके डेलुका अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब डिवाइस और डायमंड्स दोनों अपने हेलीकॉप्टर पर जाकर रख दो, वो हेलीकॉप्टर जिसमें वो वहां से जाने वाला था। उसका प्लान उन डायमंड्स को अमीर लोगों को बेचने का था, जबकि बॉम्ब वो खुद अपने पास रखना चाहता था। तभी डेलुका अपनी बंदूक रेना की तरफ कर देता है और जैसे ही वो उस पर गोली चलाता है सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसी बीच रिक फोर्ड अपने बर्बाद अंदाज में वहां पर आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। सब लोगों का ध्यान हटने के बाद सूजन को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। वो गोलियां चलाती है और इसी अफरा तफरी में डेलुका और उसके कुछ आदमी उसके साथ नीचे चले जाते हैं। डेलुका को गुस्सा आ जाता है और वो सूजन पर गोली चलाता है, मगर ब्रैडली उसके सामने आ जाता है और गोली उसके हाथ पर लग जाती है। सूजन ये देखकर घबरा जाती है और गुस्से में वो डेलुका पर हमला कर देती है। तभी डेलुका वहां से भागने की कोशिश करता है और वो अपने हेलीकॉप्टर के पास भाग जाता है, जहां पहले से डायमंड्स और वो न्यूक्लियर बॉम्ब रखा गया था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है सूजन उसे पकड़ लेती है और अपनी पूरी ताकत से वहां पर खुद को रोके रहती है, जबकि हेलीकॉप्टर उड़ने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच हवा में सूजन खुद को हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाती है। तभी वहां पर उसे डायमंड्स और वो डिवाइस दोनों दिख जाते हैं। तभी वो उन दोनों ब्रीफ केसेस को नीचे गिरा देती है। डेलुका को इस नुकसान से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सूजन को मारने की कोशिश करता है। तभी दूसरी हेलीकॉप्टर में नैन्सी वहां पर आ जाती है। उसके हाथ में एक बड़ी सी बंदूक थी जो वो अपने साथ वहां लाई थी। जैसे ही डेलुका सूजन को गोली मारने की कोशिश करता है, नैन्सी दूसरी तरफ से उस पर गोली चलाती है और वो तुरंत ही वहां पर मर जाता है। तभी सूजन उस हेलीकॉप्टर को अपने काबू में कर लेती है और सुरक्षित उसे कामयाबी के साथ नीचे लैंड कर लेती है। अब डेलुका मर चुका था और न्यूक्लियर डिवाइस पानी से वापस CIA ने निकाल लिया था। इसके बाद रेना को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ देर के बाद CIA डायरेक्टर और भी कई सारे एजेंट्स वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सब सूजन की बहादुरी और उसके काम की तारीफ करते हैं। पहले एक आम सी औरत अब उनकी एक बहुत ही होनहार फील्ड एजेंट बन चुकी थी। तभी ब्रैडली उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।